कल्पना कीजिए एक 9 साल का बच्चा जिसने नए कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी आंखों में अपने पिता से मिलने की चमक है, जो भाषा में बेहद शालीन है, जिसको देखकर स्टेशन मास्टर मुस्कुराता है और गले लगाने के लिए आतुर होता है। तभी वह बच्चा एक शब्द बोलता है जिसको सुनकर स्टेशन मास्टर इतनी गुस्से भरी निगाहों से देखता है कि उसने किसी मासूम को नहीं, जैसे किसी जहरीले सांप को देख लिया हो। आखिर वो बच्चा कौन था और उसने ऐसा क्या कहा जिसको सुनकर सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। आज की कहानी उस बालक की है जिसने अपने प्यास के अपमान को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान में बदल दिया। आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं किसी और की नहीं, बल्कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहा हूं। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसको आज हम विस्तार में जानेंगे। उन्होंने तय किया कि वह इस व्यवस्था को रोक कर नहीं, बल्कि शिक्षित बनकर बदल के रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कहानी को। तो बात शुरू होती है सन 1917 से, जब बाबा साहेब अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने पिताजी से मिलने सतारा पहुंचते हैं। नए कपड़े, भाषा में शालीन और अच्छे दिखने के बावजूद भी जब वो उस स्टेशन पर उतर कर कहते हैं कि हम महार हैं, बस ये 3 शब्द सुनकर उस स्टेशन का माहौल ही बदल जाता है। लोग उनको देखकर बड़े ही विचित्र तरीके की बातें करते हैं। उनको उस तपती दोपहरी में कोई भी अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता है। बहुत ज्यादा मशक्कतें करने के बाद एक बैलगाड़ी वाला मानता है, जबकि वो 2 गुने रुपए लेने के बावजूद भी गाड़ी स्वयं नहीं चलाता। इस तपती दोपहरी में बाबा साहेब को तेज प्यास लगती है। जब वो कुएं पर पहुंचते हैं तो उनको एक अछूत बताकर कुएं के पास जाने नहीं दिया जाता है। बाबा साहेब जैसे तैसे अपने पिता के पास पहुंचते हैं और रात को वो सोते नहीं हैं, बल्कि वो सोचते हैं साफ कपड़े पहनने, तमीज से बात करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति अछूत कैसे हो सकता है। कैसे किसी व्यक्ति की जात उसके लिए अछूत बना देती है। एक जानवर को गाड़ी में बैठने की अनुमति है, लेकिन एक इंसान को नहीं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में कौंध रहे थे। बाबा साहेब ने उस अपमान की कड़वाहट को प्रतिशोध में नहीं बदला, बल्कि उन्होंने संकल्प किया कि मैं इस व्यवस्था को रोक कर नहीं, बल्कि शिक्षित होकर बदलूंगा। बाबा साहेब ने दुनिया की सबसे बड़ी डिग्रियों को हासिल किया। उनकी मेधा को कोई चुनौती ना दे सके। कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने अपने धैर्य और गरिमा को नहीं खोया। उन्होंने समाज को बदलने से पहले खुद को इतना समर्थ बना